तो ठीक इससे पहले क्लास चलती है, वो 8 बजे की जगह 8 बजे 2 मिनट पर खत्म हुई और इवन मैं पीरियड भी सेव नहीं कर पाया उस क्लास में। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास स्पेशली रेलवे का बैच है और वो सुबह 7:30 बजे वाली प्रैक्टिस सेट में नहीं आते, तो वो आना शुरू करो। अभी मैं उसमें मैग्नेट के क्वेश्चन करा रहा हूँ, कल और मैग्नेट कराऊंगा, परसों सब कोशिश करना लाइव आने की, तो जो चैप्टर भी चल रहा है उसके क्वेश्चन करा दूंगा मैं उसमें, ठीक है। तो सारे बच्चे जो भी आपका चैप्टर चल रहा है, साथ में इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस सुबह आधा घंटा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो परसों से जितने बच्चे क्लास देख रहे हैं समय, इसमें जो मैं अभी आपको ये चल रहा है न्यूटन के नियम चल रहे हैं, इससे पहले आपको स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन पढ़ाया है, ये सब क्वेश्चन जो मैंने क्लास में डिस्कस किए हैं वो उनसे अलग, ताकि आपका रिवीजन बना रहे। परसों सुबह यही टॉपिक चलेगा, तो सबको आना अनिवार्य है, ठीक है। तो क्योंकि हम तैयारी करते हैं कंप्लीट पैकेज होता है, हम थोड़ी क्लास में पढ़ रहे हैं, साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है, तो आपको ध्यान रखना है। तो प्रशांत शर्मा जी, सौरभ राजपूत, जतिन, गौतम, काजल, वीके बी, प्रशांत शर्मा, बजरंगी, सभी को नमस्कार करते क्लास करेंगे शुरुआत की। तो पिछली क्लास में मैंने आपको कहाँ तक बताया था, न्यूटन का थर्ड लॉ हमने जो है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था क्लास में, पिछली क्लास में। अगर मैं वही क्लास अगर आपकी ओपन करूँ, आपकी क्लास सुबह 8 से ना, पिछली क्लास में थोड़ा सेकंड लॉ खत्म किया था, कुछ क्वेश्चन भी किए थे बढ़िया सेकंड लॉ से। एक न्यूटन का तीसरा नियम मैंने डिस्कस किया था आपके साथ में, तीसरे वाला मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। मैंने आपको बताया कि न्यूटन का तीसरा नियम है, वो कहता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन और रिएक्शन दो बराबर और विपरीत वाले हैं। एक्शन रिएक्शन दोनों कैसे होते हैं, इक्वल और अपोजिट। अगर मैंने दीवार पर 20 न्यूटन का बल लगाया तो दीवार भी मेरे ऊपर 20 न्यूटन का बल लगाएगी, पर एक्शन रिएक्शन दोनों बराबर विपरीत हैं, पर ये निरस्त कैंसिल नहीं करते एक दूसरे को। क्यों नहीं करते हैं, लिखा हुआ है जो कि अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, इसलिए एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगे। एक्शन रिएक्शन इक्वल अपोजिट भी है, लेकिन कैंसिल क्यों नहीं करते, क्योंकि आप फोर्स लगाएंगे दीवार पर, दीवार लगाएगी आपके हाथ पर, दो फोर्स तभी कैंसिल होंगे अगर वो इक्वल अपोजिट हो, एक ही वस्तु पे काम करें। एक्शन रिएक्शन अलग पे काम करते इसलिए निरस्त नहीं करेंगे। एक बात मैंने आपको बताई थी कि क्रिया प्रतिक्रिया बिल्कुल एक साथ काम करती है, इनके बीच में कोई समय का अंतराल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने एक्शन को लगाया आज और 15 दिन बाद आपके हाथ में उसके रिएक्शन पहुंचे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात हमने की थी यहाँ तक। अब न्यूटन के थर्ड लॉ के एग्जांपल लिखेंगे और मान के चल रहा हूँ सब बच्चे पिछली क्लास में उपस्थित थे, लेकिन पिछली क्लास नहीं देखी है तो मेरे उनसे अनुरोध है कि पिछली क्लास देख रहे हैं। लेकिन एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन के तीसरे नियम के उदाहरण, न्यूटन के तीसरे नियम के उदाहरण। अब इसमें हम 3-4 एग्जांपल लिखने वाले हैं न्यूटन के तीसरे नियम के उदाहरण। बिहार के धरती से मैंने नमस्कार ले लिया, यादव जी क्यों परेशान हो रहे हो, है ना। चलो देखो, सबसे पहला एग्जांपल क्या बेटा, पिछली क्लास में हल्का जिक्र किया, आज पर डिटेल समझेंगे। तो सच्चा एग्जांपल न्यूटन के थर्ड लॉ में एक आप लिख सकते हैं स्विमिंग, तैरना। जब तैरते हैं हम करते क्या है, अपने आस पानी को पीछे धकेलते हैं, पानी में पीछे धकेला और जितना फोर्स जितनी ताकत से पानी को पीछे धकेलोगे ठीक उसी ताकत से पानी आगे धकेल देगा। भाई अगर आपने पानी पे लगाया एक्शन तो पानी पर रिएक्शन लगाएगा, तो एक्शन जो लगाएगा रिएक्शन उसे मिलेगी। तो मैंने लगाया एक्शन, तो रिएक्शन किसे मिलेगी, मुझे मिलेगी। तो पानी को पीछे धकेलूंगा, पानी मुझे धकेल देगा, जितने फोर्स से आगे पीछे धकेलूंगा उतने फोर्स से आगे जाऊंगा, तो पानी में तैरते आगे बढ़ जाऊंगा मैं। तो स्विमिंग जो है न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम कर रहा है। ऐसे जब सड़क पे चलते हो आप डेली, आप अपने पैर से जमीन को पीछे धकेलते हो, तो जितने फोर्स जितनी ताकत से जमीन को पीछे धकेलोगे उतने फोर्स जमीन आपको आगे धकेल देगी। इसके अलावा जैसे एक बड़ा अच्छा एग्जांपल पेपर में होता है बंदूक से गोली का चलना, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा कि आपने एक पिस्टल ली, ट्रिगर दबाया तो गोली गई आगे, एक्शन था, झटके से बंदूक गई पीछे और रिएक्शन है। एक्शन से गोली आगे, रिएक्शन से बंदूक पीछे। इससे जो बड़ी जो बंदूक होती है थोड़ा कंधे पे रख के ऐसे थोड़ा चलाई जाती है ताकि वो पीछे की तरफ जाए तो शरीर ज़्यादा भारी है, पूरा का पूरा शरीर काम में आए और बहुत पीछे की तरफ हटे, है ना। तो इसके अलावा इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल रॉकेट, जब रॉकेट चलता है आपने देखा उसकी जो गैस जलती है, फ्यूल बर्न होता है, वो पीछे की तरफ भागती है गैस जल के, और उसका जो खुका है रॉकेट को आगे बढ़ा होता है। एक्शन से वो गैस गई पीछे की तरफ, रॉकेट गया आगे की तरफ। तो न्यूटन के थर्ड लॉ का एग्जांपल है, लेकिन न्यूटन के थर्ड लॉ में पहला एग्जांपल लिखेंगे स्विमिंग इन रिवर, स्विमिंग इन रिवर्स, नदियों में तैरना। सेकंड लिखेंगे वॉकिंग ऑन रोड, सड़क पर चलना। पहले लिखा नदियों में तैरना, दूसरा लिखा सड़क पर चलना। तीसरा लिखेंगे रिकॉइल ऑफ गन ड्यूरिंग फायरिंग ऑफ बुलेट, गोली के चलने के दौरान बंदूक का पीछे हटना, गोली के चलने के दौरान बंदूक का पीछे हटना। क्या लिखूं, गोली के चलने के दौरान बंदूक का पीछे हटना, बंदूक का पीछे हटना, बंदूक का पीछे हटना, पीछे हटना। और लिखेंगे रॉकेट। तो हमारे पास में कुछ नियम है जो बड़े फेमस है, लेकिन एक बात को ध्यान रखना, एक बार पेपर में थोड़ा सा आपके साथ में हल्का सा मजाक होगा। मजाक किस तरीके से, पेपर में कहेगा आपसे कि जब आप ट्रिगर दबाते हैं गोली गई आगे बंदूक हटी पीछे, ये किस प्रिंसिपल पे, किस सिद्धांत पे काम करता है। हो सकता है कि आपको न्यूटन का थर्ड लॉ लिखे ना मिले। रॉकेट किस पे काम करता है, न्यूटन का थर्ड लॉ लिखे ना मिले। देखो न्यूटन के जगह लगता है हाथ जम गया, बहुत ठंड है। हाँ सुबह सुबह ठंडे पानी में एक्टिव होकर बैठेगा तो सही रहेगा ना, रजाई में बैठोगे तो ठंड ज़्यादा लगेगी। तो ठंड और बेइज्जती ये दोनों ऐसी हैं जितना महसूस करो उतनी ज़्यादा लगती है, महसूस करना ही नहीं है। अब आराम से लेटे हुए हो रजाई में, है ना, और उसके बाद यहाँ पे मफलर भी बांध रखा है, पूरा एकदम से उस टाइप पर भी रखा है, फिर बैठोगे तो हाथ जमेंगे। सुबह सुबह उठना है, बढ़िया ताजे पानी से नहाना है और अपना टेबल चेयर पर बैठना है ना, और अपना जैकेट वैकेट पहन के हाथ बढ़िया चलेंगे, थोड़ा बहुत हाथ को मल लिया करो, ऐसे आपस में करोगे फ्रिक्शन पैदा होगा। आपको पता है इससे क्या होगा, एनर्जी पैदा होगी, गर्माहट पैदा होगी, बढ़िया लगेगा, एक्टिव रहोगे। हमारा अपनी जम रहे हमारे कंबल में बैठे जम रहे हैं। अच्छा आगे लगेगा, ये न्यूटन के जितने थर्ड लॉ के एग्जांपल हैं इनमें खास बात ध्यान रखना कि कई बार हो सकता है कि पेपर में आपको थर्ड लॉ लिखा ही नहीं मिलेगा कि रॉकेट किस पे काम करता है, थर्ड लॉ लिखा ही नहीं है, गोली चली बंदूक पे चली, थर्ड लॉ लिखा ही नहीं है, स्विमिंग थर्ड लॉ लिखा ही नहीं है। न्यूटन के थर्ड लॉ के जितने भी एग्जांपल हैं सारे के सारे सेम एग्जांपल हैं रेखीय संवेग संरक्षण के, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, अब जब इसे न्यूमेरिकल करेंगे ना कि एक गोली 100 की स्पीड से आगे गई तो बंदूक कितनी स्पीड से पीछे हटेगी, तो मैं इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन रेखीय संवेग संरक्षण का नियम ही लगाऊंगा। जब लिखेंगे ध्यान रखना, ये सारे के सारे सेम एग्जांपल लिखेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ के जितने भी एग्जांपल हैं, ये सभी के सभी सेम, ये सारे के सारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के उदाहरण हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लिखेंगे, ये सभी रेखीय संवेग संरक्षण के भी उदाहरण हैं, ये सभी रेखीय संवेग संरक्षण के भी उदाहरण हैं, ये सभी रेखीय संवेग संरक्षण के भी उदाहरण हैं। रेखीय संवेग संरक्षण याद है, मैंने आपको बताया किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगाएं,
और किसी वस्तु को बाहर से कोई बल ना लगे तो उसका रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, लीनियर मोमेंटम प्रिजर्व रहता है। तो अगर पेपर में के बारे में लिखा जाए कि रॉकेट किस पे काम करता है तो न्यूटन का थर्मो लिखा नहीं मिला तो क्या लिखा मिलेगा, रेखीय संवेग संरक्षण। पेपर में लिखा गया कि गोली गई आगे बंदूक हटी पीछे, किस पे काम करता है, थर्मो लिखा मिलेगा, नहीं लिखा मिलेगा तो लिखा मिलेगा रेखीय संवेग संरक्षण। सड़क पर चलना, नदियों में तैरना, थर्मो लिखा मिलता है जनरली, नहीं लिखा मिले तो कैसे क्या चिपका देंगे हम, रेखीय संवेग संरक्षण। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग संरक्षण के भी उदाहरण है। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, हमें ज्यादा क्लियरिटी आएगी। जैसे मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसका पीडीएफ खोलूंगा मैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे होगी, तो लाइन से 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा तो एक को ध्यान समझना। देखो हमारे पास में ये पिस्टल बना लेते हैं, पिस्टल टाइप की नहीं लग रही है, ऐसा मानना है कि नहीं? अरे हमने फिल्मों में जैसा देखा है, पाक सादर संत तो किया नहीं है, जैसा हमने फिल्मों में देख के आइडिया लगाया वैसा बना दिया माहौल। अब इसने कहा कि हमने पिस्टल है, ये पिस्टल मान लो कि 2 किलोग्राम की है, ठीक। अभी मेरे हाथ में पिस्टल ऐसे रखी है, ट्रिगर दबाया तो ट्रिगर दबाते ही अंदर की स्प्रिंग खींचेगा, वो टक्कर मारेगा बुलेट पे, गोली पे, तो गोली आगे भागी। ये जो बुलेट है, ये मान लो कि इससे ये बुलेट है 20 ग्राम की, और ये बुलेट जो है 100 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ भाग रही है। तो अगर 20 ग्राम की बुलेट 100 मीटर पर सेकंड से आगे जाएगी तो आपको बताना है कि ये बंदूक जो है, गन जो है, ये कितनी वेलोसिटी से पीछे हटेगी, इसकी रिकॉइल वेलोसिटी बताने की कितनी वेलोसिटी से पीछे हटती है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको प्रीवियस में देखने मिलेंगे, ज़्यादा टफ नहीं है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लोगे अगली बार आप मेरे से फास्ट कर दोगे। देखो अब एक समझना कि जब कोई आप ट्रिगर दबाओगे तो गोली भागी, गोली के पास वेलोसिटी है, गोली के पास मास है, मास द्रव्यमान और वेलोसिटी m और v एक साथ रखा है। तो जगह हम चलाएं पुलिस जो कर रखे हैं, कहाँ छोड़ दिया पुलिस को, कौन छोड़ता है? तो अगर आपके पास मास भी है और वेलोसिटी भी है, द्रव्यमान भी, वेग भी, मोमेंटम आ गया, तो गोली के पास मास भी 20 ग्राम की वेलोसिटी आ गई। तो अब एक काम करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि गोली गई आगे बंदूक फटी पीछे, न्यूटन का थर्मो है, न्यूटन के थर्मो के जितने भी एग्जांपल हैं वो सारे के सारे मोमेंटम कंजर्वेशन के भी हैं, रेखीय संवेग संरक्षण के भी हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि मेरे हाथ में पिस्टल थी तो गोली चलने से पहले जितना मोमेंटम होगा, जितना संवेग होगा, उतना मोमेंटम गोली चलने के बाद होना चाहिए। मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब है कि जो मोमेंटम पहले था किसी घटना से पहले, वो घटना के बाद भी होना चाहिए। यानी कि हम क्या करेंगे, ट्रिगर उल्टा है, हाँ सही कह रहा है, ट्रिगर जो है वो कुछ ऐसा, अरे वाह ये देखो उसकी पार की नजर, मान गए आपकी पार की नजर कैसे बनेगी, कैसे मान गए, अब ऐसा बता रहे, अरे मान लो जैसे भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर शस्त्रों का ज्ञान दिया जा रहा है तुम्हें, यहाँ शास्त्रों का ज्ञान दिया जा रहा है। बिफोर फायरिंग, गोली चलने से पहले जितना मोमेंटम होगा उतना ही मोमेंटम होगा गोली चलने के बाद, ठीक है। अभी एक बात समझना, ये सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आएगा, गोली चलने से पहले जितना मोमेंटम होता है गोली चलने के बाद। अगर गोली चली नहीं है तो गोली नहीं चली तो गोली की वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। जब गोली चली नहीं है, गोली की वेलोसिटी 0 तो गोली का मोमेंटम कितना आ गया, 0 आ गया। जब गोली नहीं चली तो बंदूक भी पीछे नहीं हटेगी, तो बंदूक की वेलोसिटी भी 0 होगी, तो बंदूक का मोमेंटम भी 0। यानी फायरिंग से पहले गोली का मोमेंटम भी 0 है और बंदूक का भी 0 है। लेकिन जब गोली चल गई तो गोली का मोमेंटम कितना, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणा वेग। लेकिन द्रव्यमान देखा ग्राम में, तो 20 ग्राम है, इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोग्राम बन जाएगा, है ना, ठीक। अच्छा, और वेलोसिटी कितनी है, 100। तो हमने क्या किया, बंदूक का मास इनटू बंदूक की वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर ली, प्लस ये तो क्या गोली का मोमेंटम। जब गोली आ गई तो बंदूक हटेगी पीछे, तो बंदूक का मोमेंटम कितना, 2 किलोग्राम की बंदूक है, उस वेलोसिटी भी निकालनी है। तो 0 इक्वल टू किसका हो गया, यहाँ देखो 1 0 से 0 गया, 1 0 से 0 गया, 1 0 से 0 चला गया, कितना गया 2 प्लस 2v, तो 2v किसके बराबर आ गया, -2 के, तो v की वैल्यू आ गई -1 मीटर पर सेकंड। बेटा माइनस पता है क्या बता रहा है, देखो गोली की वेलोसिटी है 100, ये आपने लिखी पॉजिटिव, बंदूक की वेलोसिटी आई नेगेटिव। ये बता रही है कि भाई अगर गोली आपकी इस डायरेक्शन में गई है, गोली की वेलोसिटी आपने पॉजिटिव ली है, बंदूक की नेगेटिव, यानी बंदूक ठीक से अपोजिट डायरेक्शन भागेगी, तो गोली जाती है आगे तो बंदूक काटती है पीछे। अब एक काम करेंगे, अब इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख लो कि जब बंदूक गोली वाला केस आए तो सीधे 0 + 0, यानी जब गोली नहीं चली गोली का मोमेंटम 0, बंदूक का 0। आपको दिमाग में होना चाहिए कि बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम 0 है, फायरिंग के बाद गोली का मास इनटू गोली की वेलोसिटी ध्यान रखना कि गोली का मास अगर ग्राम में जाता है तो किलोग्राम में बदल लेना, इनटू उसकी वेलोसिटी प्लस बंदूक का मास इनटू बंदूक की वेलोसिटी, करना क्या कुछ नहीं, गोली का मास इनटू गोली की वेलोसिटी प्लस बंदूक का मास इनटू बंदूक की वेलोसिटी। एक लाइन आंसर आ जाएगा हमारा। अभी कितना बढ़िया लाइन आएगा यहाँ पता चल जाएगा, ज़्यादा समय की लगेगा नहीं। 6 5 6 तीनों सेट बोल लेते हैं। मतलब बात को बंदूक गोली वाले केस में क्या करना, बिफोर फायरिंग 0 मोमेंटम होता है, तो गोली चलती है बंदूक चलती है, लेकिन आफ्टर फायरिंग गोली भी चलेगी और बंदूक भी पीछे हटेगी, तो दोनों का मोमेंटम जोड़ देंगे और बंदूक की वेलोसिटी नेगेटिव बताएगी, गोली आगे जा रही है तो बंदूक उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बस देखना शुरू करते हैं। ये करो पहले, कोशिश करेंगे जल्दी करने की। बिहार वाले बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, बिहार पुलिस हो जाएगा क्या, बिहार एसएससी हो जाएगा क्या, सब हो जाएगा भाई, पढ़ने से होगा, लेकिन है ना जो क्लास में आके बातें बनाने से नहीं हो पाएगा, दिक्कत ये है। इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक नियंत्रण सर्किट में किस प्रकार के नियंत्रण उपकरण का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पंखा विनायक नियंत्रण सर्किट में किस प्रकार के नियंत्रण उपकरण का उपयोग किया जाता है। मर्जी अगर जैसा आपका मन करे, दोनों सेम बात है। ये कह रहा है कि 30 ग्राम की गोली 2 किलोग्राम की पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकंड के वेग से 36 रूप से दागी जाती है। पिस्तौल का अपेक्षित वेग यानी कि कितने वेग से पिस्तौल पीछे हटेगी आपको बताना है। तो आपको पता है कि जब भी गोली चले बंदूक कितनी से हटेगी पीछे, हमने क्या बताया कि जितना मोमेंटम बिफोर फायरिंग होगा उतना ही मोमेंटम होगा आफ्टर फायरिंग। ये आपको लिखना नहीं पेपर में, ये भी तो कॉन्सेप्ट सीखने से लिख रहा हूं ना, नहीं पेपर में लिखने साइड में आपको लिखना शुरू कर दो। बिफोर मोमेंटम फायरिंग जितना मोमेंटम होगा बाद में, तो बिफोर फायरिंग ना गोली चल रही ना बंदूक, दोनों का मोमेंटम 0 है। आफ्टर फायरिंग गोली का मास कितना है 30 ग्राम, तो किलोग्राम बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। वेलोसिटी कितनी है 150, पिस्तौल कितने किलो की 2 किलो की, उसकी वेलोसिटी बतानी है। तो क्वेश्चन करो, 1 0 से 0 गया, 1 0 से 0 गया, है ना, हो गया 5 15 45 यानी कि 4.5 प्लस 2v, 2v किसके बराबर हो गया 4.5 के, इधर जाके माइनस का होगा तो v की वैल्यू हो जाएगी -2.5
कौन सा नंबर? हाँ सॉरी 4.5 है ना, 2.25 मीटर पर सेकंड। तो यानी कि हमारा जो आंसर आएगा इसमें वो आएगा ए ऑप्शन। समझ गए? सब पे आए? प्रशांत शर्मा जी एक बार कमेंट करो भाई, है ना? लोग कर दो, नहीं तो एक बार सेलेक्ट करिए। तो हमने क्या करना, आगे से इतनी मेहनत नहीं करेंगे, आगे से हम क्या करेंगे, सीधे दिमाग रखेंगे। बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम 0 है, आफ्टर फायरिंग गोली का मास इनटू गोली की वेलोसिटी प्लस बंदूक का मास प्लस बंदूक का मास इनटू बंदूक की वेलोसिटी, बस इतना करना है। तो ये अब आपको स्पीड बढ़ानी है, इस बार आपको क्वेश्चन ठीक करना था ही। अब हमें क्या करना है, ठीक तो करना नहीं है, अब स्पीड से करना है। अभी स्टेप कम से कम करने हैं हमें। एक बच्चे का बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज आया है, सर गुड मॉर्निंग, यू आर द ओनली हु मेड माय इंप्रेशन फिजिक्स अदरवाइज आई स्टडी ऑन टू माय फिजिक्स वेरी डिफिकल्ट, बट आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी है, केवल क्लास सही से देखने का कोई डाउट नहीं रहता है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अगर हमारे से मन से पढ़े हैं तो हमने कभी नहीं कहा कि आधे पेज का लंबा चौड़ा कमेंट लिखो, है ना? बड़े पढ़ाते हैं, ठीक है, पढ़ने आकर क्लास में तो टाइम खराब किया अपने आधे पेज का। अगर तुम इसकी जगह हमें 2-3 क्वेश्चन आंसर देते सबसे पहले तो ज़्यादा खुशी होती। आगे से कोई बच्चे क्लास में मास्टर गुणगान में आधे पेज ना लिखे। अब यहाँ पर लिखा है कि एक गन ऑफ मास 5 kg फायर बुलेट ऑफ मास 0.01 kg, कह रहा है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान की बंदूक 0.01 किलोग्राम द्रव्यमान की गोली दागती है। यदि गोल का प्रारंभिक वेग 250 मीटर प्रति सेकंड है तो बंदूक का प्रत्यावर्तन वेग क्या होगा? देखो आपको पता है कि हम इस वाले क्वेश्चन में करते हैं कि बिफोर फायरिंग जितना मोमेंटम होगा, आफ्टर फायरिंग उतना मोमेंटम होगा, ठीक? तो बिफोर फायरिंग गोली का मोमेंटम भी 0, बंदूक का भी 0। फायरिंग के बाद गोली का मास कितना है? 0.01 kg और वेलोसिटी कितनी है? 250, ठीक है? और ये बंदूक का मास कितना है? 5 किलोग्राम, इसकी वेलोसिटी बतानी है। तो 0 किसके बराबर हो गए? ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 नीचे आ जाएगा। 1 से 0 हो गया 2.5 प्लस 5 भी 5 हो गया माइनस 2.5 पे 5 5 25 तो माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड। अच्छा एक बात और ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन आप वैसे बाहर कर सकते हो। तो गोली आएगी अगर बंदूक फटेगी पीछे तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव आएगी, तो पॉजिटिव वाला ऑप्शन हटा देना। आंसर क्या हमारा ए ऑप्शन है ना? पॉजिटिव वाला हटा देंगे। सुमित, अनुज, गुलशन, बेरू, सुनीता, उत्तम, गौरव कुमार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आंसर तो भाई सही है ना? ये हमारी सही गुरु दक्षिणा है। बाकी हमें फीस दी हो तो ये ऑपरेट करने के लिए एप्लीकेशन आपके चले गए, उसके लिए हमारी गुरु दक्षिणा क्या है? जितना सही आंसर दोगे बताने के बाद उतना हमारा मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। ठीक है, करो लास्ट यानी कि आप कॉन्सेप्ट समझ गए। अभी हम थोड़ा इसी में दूसरा वैरायटी लेकर आएंगे। यासिर, आकांक्षा, सोनी, मोहित कुमार करेंगे। क्या हमारे से कि एक 40 ग्राम एक 3 किलोग्राम द्रव्यमान की बंदूक से 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से दागी जाती है, जिसका वेग 180 मीटर प्रति सेकंड होता है। बंदूक का पीछे हटने का वेग याद कीजिए। देखो 3 ग्राम की बंदूक से 40 ग्राम की गोली दागी गई और गोली दागी 180 मीटर पर सेकंड से, बंदूक का पीछे हटने का वेग बताना है। देखो आपको पता बेटा जितना मोमेंटम होगा गोली चलने से पहले उतना होगा मोमेंटम गोली चलने के बाद। बिफोर फायरिंग 0 है, गोली चलने का गोली का मास कितना है? 40 ग्राम की गोली है, किलोग्राम में बदलेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। वेलोसिटी कितनी है? 180। बंदूक का मास 3 किलोग्राम है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है। सोल्व करो, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया 28 74 72 10 भाग करेंगे तो जाएगा 3v 3v हो गया -7, तो कितना जाएगा? वैल्यू 3 6 -2.4 मीटर पर सेकंड, ठीक है? तो 24 में काम देखते हैं किसका आंसर ठीक है किसका गलत है। अनुज राजपूत कह रहे हैं सी, आकांक्षा, गुलशन, प्रकाश, गौरव। नहीं मैं फर्स्ट लाइव क्लास में आई हूँ, सोच कोई नहीं इतना भाव नहीं होना, बस ये था कि आधा पेज नहीं लिखा प्रशंसा में, है ना? आधा पेज लिख दिया आपने, बढ़िया, ठीक है, आपको समझना बहुत अच्छी बात है। बस क्लास में आओ, बाकी बच्चों का आंसर दो। बजरंगी, सुरुचि, आराध्या, पक्का ठीक है जो समझ गए। एक लाइन का गेम है सारा। गोली चलने से पहले सारा का सारा माहौल 0 और गोली चलने के बाद क्या है? गोली का मास इनटू गोली की वेलोसिटी प्लस बंदूक का मास इनटू बंदूक की वेलोसिटी। बस दिक्कत क्या है? जो बंदूक जो गोली है ना, इसका मास ज्यादातर क्वेश्चन में आपको ग्राम में मिलेगा, इसे किलोग्राम में बदलना ना भूलें, ठीक है? एक क्वेश्चन बताइए ये करा कि 300 ग्राम द्रव्यमान का आंतरिक बलों के कारण दो भागों में टूटता है। 200 ग्राम द्रव्यमान का एक भाग गुरुत्व 12 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करते पाया जाता है, तो दूसरे भाग का वेग क्या होगा? ये एमपीएस लिखा नहीं है, मीटर पर सेकंड लिखा है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड में। ये मिसिंग है, एक काम करता हूं इंग्लिश से कर देता हूं। बड़े बताओ 300 ग्राम का एक पिंड ऐसे बड़े आराम से रखा हुआ था, वो बाह्य बल नहीं लगे उस पे, इंटरनल फोर्स लगे, आंतरिक बल। तो इंटरनल फोर्स होते हैं आंतरिक बल, वो अगर बाह्य बल नहीं लग रहा है तो ये बम जो है एक पिंड जो है रखा हुआ है, तो कि दो भागों में फट गया। एक भाग भाग रहा है पूरब की ओर 12 मीटर पर सेकंड से, कितने ग्राम का? 200 ग्राम का। तो 200 ग्राम वाला 12 मीटर पर सेकंड से पूरब की तरफ भाग रहा है, तो टोटल है 300 ग्राम। तो कह रहा है कि दूसरा लेकिन बचेगा 100 ग्राम का, तो कह रहा है कितनी वेलोसिटी से भागेगा? मैंने लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ाया था कि अगर कोई बम रेस्ट पे रखा हो विराम अवस्था में, उसका टोटल मोमेंटम 0 है, और उसका रखे हुए मोमेंटम 0 पर फटने के बाद जितने भी हिस्से बनेंगे उन सब हिस्सों का मोमेंटम का योग भी 0 होगा। जब कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, जितना मोमेंटम पहले उतनी बाद में रहेगा, तो बम अगर रखा हुआ इसका मोमेंटम 0 है, जो बम के टुकड़े होंगे उन सबके मोमेंटम का सम भी 0 होगा। क्लास में पढ़ाया था। ऐसा कब हो सकता है कि अगर ये टुकड़ा गया पूरब की तरफ को तो 100% दूसरा पश्चिम की तरफ हो जाएगा। क्यों? जितना मोमेंटम इसका पॉजिटिव होगा ठीक उतना इसका नेगेटिव होगा, तो दोनों टुकड़े के 0 बन जाएगा। अगर वैसे देखना, अगर एक टुकड़ा पूरब की तरफ गया है तो 100% दूसरा वाला पश्चिम में जाएगा, पश्चिम की तरफ। तो 200 ग्राम का जो टुकड़ा हो गया पूरब की तरफ 12 की स्पीड से, तो 100 ग्राम वाला कितनी स्पीड से भागेगा? ये आपसे पूछा है। तो आपको पता है कि बेटा जितना मोमेंटम होता है घटना से पहले उतना होता है घटना के बाद। जो भी बम रखा हुआ था फटने से पहले बिफोर ब्लास्ट, तो बम जब रखा हुआ है तो उसकी वेलोसिटी 0 है, 300 ग्राम का है, वेलोसिटी 0 तो मोमेंटम 0, लेकिन भी बम फट गया तो 200 ग्राम वाला है, किलोग्राम बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, इसकी वेलोसिटी कितनी है? 12। जो 100 ग्राम वाला है 1000 से भाग कर दिया, इसकी वेलोसिटी क्या निकालनी है? हमें निकालनी है, ठीक है? बस अब क्या करो, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, किसी बोलिए उधर नहीं 2 0 के लिए, तो 1/10 v इधर जाके हो जाएगा माइनस का, या 2 0 से 2 0 12 दूनी 24, 24/10 यानी कि v की वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई? -24। माइनस का मतलब है कि ठीक इसका पॉजिटिव जाएगा, पूरा में जाएगा पश्चिम में जाएगा, वो कितनी से? 12 की स्पीड से, 24 की स्पीड से, 24 मीटर पर सेकंड। यानी कुल मिलाकर सारा खेल क्या है कि जब ये बम रखा हुआ था, ये बम रेस्ट पे था, मेरा नाम ले लो, है ना? ये बड़ी समस्या है ना, मेरा नाम ले लो, मेरा नाम नहीं लेते हो, लाइव नहीं है, फलाना नहीं है, क्या करें इसका? कोई सुधार नहीं है। आप भी ऐसे ही हो, आपसे हम 5 साल पहले जिन बच्चों को पढ़ा रहे थे उन बच्चों के साथ भी दिक्कत थी, और आज से 2 साल बाद जो पढ़ाएंगे उनके साथ भी होगी। मोदी जी कह रहे देश बदल रहा है, देश कहाँ बदल रहा है? कोई विकसित हो ही नहीं रहा देश। 6 साल पहले वाले बच्चे भी यही बोल रहे हैं, हमने 2017-18 से पढ़ाना शुरू किया क्लास में, तो 2017 में भी यही समस्या थी, मेरा नाम ले लो, मैं फलाने धरती से बोल रहा हूँ, मेरा नाम क्यों नहीं लेते हो, और आज भी यही समस्या है। यानी 2017 में लाइव ऑफलाइन तो क्या भगवान का पढ़ा रहे हैं 13-14 से, ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ मैं, तो
मतलब अभी यही था और 26 आ गया, नया साल आ गया तो मोदी जी का बिस्कुट बन रहे हैं, ये बिस्कुट बन रहे हैं। देश के युवा हम हैं, चेंजेस में 9 सालों में कोई परिवर्तन नहीं है। ट्रांजिस्टर वो है ना कि हमारे पिताजी के स्कूल में कॉपी चेक करते होंगे, हमारे लोग होमवर्क करके नहीं गए, वो भी खाना बना रहे थे कि भूल गया। टीचर ने बोला कि खाना खाना तो भूलते नहीं, फिर हमारा नंबर आया, हमारे से कहा हमने भी कहा कि कॉपी भूल जाऊँ। टीचर ने हमारे भी कहा खाना तो नहीं भूलते तुम खाना, और आज के बच्चे वही कह रहे हैं, नहीं देश में कोई विकास नहीं है। यानी हमारे पास हम बहाने जो बना रहे हैं, उस बहाने में और जो हमारे टीचर आंसर दे रहे हैं उन तक इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। बड़ी समस्या है ना, देश को कैसे आगे लेके जाएंगे, स्कूल बनाना है और हम अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आ पा रहे हैं। 3 पीढ़ियों में तो बहाना हमारे से चेंज नहीं हो रहा है। चलो आओ, इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है ये मैं आपसे पूछ लेता हूँ। ये एक बम है, ये रेस्ट पर रखा हुआ है आराम से बड़े मजे से, मान लो कि 20 किलोग्राम का एक बम है, इसमें कुछ इंटरनल कुछ केमिकल रिएक्शन हुई, अंत तक अपने आप चल रहा है, कुछ पास कुछ नहीं कर रहे हैं, और वो मान लो कि 200 फट गया। अगर एक हिस्सा जो है वो मान लो कि 8 किलोग्राम का है और 8 किलोग्राम का जो हिस्सा है ये 12 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में भाग रहा है, तो दूसरा जो टुकड़ा है ये कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा और किस दिशा में मूव करेगा आपको बताना है। बिंदु संपर्क विकसित क्वेश्चन दोबारा बता दें, दोबारा आगे चलो क्वेश्चन ये सेम वही क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज की। एक बम विराम अवस्था में रखा रेस्ट पे 20 किलोग्राम का, ये 200 फटा, एक हिस्सा जो है 8 किलोग्राम का है वो 12 की स्पीड से पूरे में भाग रहा है, ईस्ट में भाग रहा है, तो दूसरा कितनी वेलोसिटी से भागेगा। अब आप देखो जैसे आपने देखा ये बम रखा था 200 फटा, अभी इसके पास 8 किलोग्राम का, इसके पास मास भी है और 12 वेलोसिटी भी, मास वेलोसिटी यानी कि मोमेंटम है। तो हम एक काम करते हैं, हमें पता है कि किसी भी घटना से पहले जितना मोमेंटम होगा उतना मोमेंटम होगा घटना के बाद। अगर बाह्य बल ना लगे, अगर एक्सटर्नल फोर्स कार्य ना कर रहे हो तो मोमेंटम नहीं बढ़ता, तो हम आंतरिक फोर्स की वजह से फटा दो इसमें। तो हमने क्या लिखा कि ये जो बम है ये हमारे पास में बिफोर ब्लास्ट हम देखें कितना मोमेंटम था, और यहाँ आफ्टर ब्लास्ट बिफोर ब्लास्ट बेटा बम क्या था, इसका मोमेंटम 0 होगा, रेस्ट पे वेलोसिटी 0 है, लेकिन आफ्टर ब्लास्ट ये जो 8 किलोग्राम का 12 की वेलोसिटी से भाग रहा है बेटा, अरे 8 किलोग्राम का दूसरा वाला तो 12 का बचेगा क्योंकि 20 का है टोटल, तो दूसरा का कितना है 12 किलोग्राम का, इसकी वेलोसिटी कितनी निकालना आपको, तो जाके माइनस 12 के 96 12 20 12 के 96 की वैल्यू कितनी होगी -8 मीटर पर सेकंड। हमने जान पूछे क्वेश्चन लिया आपको एक बात बताने के लिए, देखो अगर मुझे पता है कि बिफोर ब्लास्ट टोटल मोमेंटम 0 है, आफ्टर ब्लास्ट भी मोमेंटम 0 ही होना चाहिए, तो जितना मोमेंटम इसका पॉजिटिव होगा ठीक उतना इसका नेगेटिव होना चाहिए, तो 0 बनेगा। तो अगर ये 8 किलोग्राम का 12 की स्पीड से भाग रहा था तो सीधी सी बात है कि 12 वाला 8 की स्पीड से भागेगा, तो जितना इसका पॉजिटिव मोमेंटम है ठीक उतना उसका नेगेटिव होना चाहिए। समझे बात को, यहाँ पे काम करो सीधे, जब हम 2 हिस्सों में फटे, एक का जितना मोमेंटम पॉजिटिव है दूसरे का उतना ही नेगेटिव होगा, तब तो दोनों को जोड़ के 0 बनेगा। भाई जितना इसका पॉजिटिव है उतना इसका नेगेटिव हो, तो दोनों को जोड़ के 0 बनेगा। अच्छा एक का पॉजिटिव का नेगेटिव क्यों होता है, एक भागता है ईस्ट में तो एक वेस्ट में भागेगा, तो अगर ये 8 किलो वाला 12 की स्पीड से भाग रहा है तो 12 वाला कितनी स्पीड से भागेगा, 8 से भागेगा, तभी तो दोनों का मोमेंटम बराबर हो पाएगा। तो बंदूक गोली वाला केस और बम के फटने वाला केस, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एक तीसरा केस बताता हूँ आपको, 3-4 वैरायटी आपके यहाँ इस मोमेंटम कंजर्वेशन आती है। एक ये तो एसएससी के पेपर में आ गई, क्योंकि एसएससी में मेरे टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, तो रेलवे में बता ही सकता है। बेटा हमारे पास में एक ब्लॉक है जिसका मास है कैपिटल एम, ठीक, और इस ब्लॉक पर हमने गोली दाग दी, इस गोली का मास स्मॉल एम है और वेलोसिटी स्मॉल वी। देखो एक ब्लॉक रखा हुआ है रेस्ट पे, ठीक है ध्यान रखना, एक ब्लॉक रुका हुआ है रेस्ट पे है, अपने आराम से रखा हुआ है, एक गोली जिसके पास वी वेट है, वी वेलोसिटी है, अभी जो गोली है जिसका मास है एम वेलोसिटी है वी, ये गोली भागकर आराम से ये गोली का भी इसके अंदर फंस गई आगे, तो क्या जैसे पुलिस में टक्कर मारेगी तो जो ब्लॉक रेस्ट पर रखा हुआ था ये कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, ये आपसे पूछा है। तो मैं क्वेश्चन आपको पीडीएफ से दिखाऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझो। या कभी ऐसा हो कि कोई चीज रखी हुई हो उसमें कोई गतिमान चीज जैसे कोई गोली भागते हुए टक्कर मारे तो कितनी वेलोसिटी से ये पूरा सिस्टम भागेगा, ये आपसे पूछा है। तो आपको पता बेटा तो गोली के पास मास है, वेलोसिटी इसके पास मोमेंटम है ना, तो आपको पता किसी भी घटना से पहले जितना मोमेंटम होता है उतना ही मोमेंटम होगा घटना के बाद। अरे देखो गोली लगने से पहले जब गोली से टक्कर नहीं मारी तो रेस्ट पर पूरा पूरा ब्लॉक उसका मास m है और रेस्ट पर वेलोसिटी 0 इसका मोमेंटम तो 0 है, लेकिन गोली टकराने से पहले गोली के पास मास भी वेलोसिटी भी है, तो गोली का मोमेंटम कितना हो गया mv। तो इस वाले केस में टक्कर लगने से पहले टोटल मोमेंटम 0 नहीं है, केवल ब्लॉक का 0 है, ब्लॉक रेस्ट पर ब्लॉक का टोटल मोमेंटम हो गया मास इनटू वेलोसिटी 0 हो गया, लेकिन गोली टकराने से पहले गोली के पास मोमेंटम है mv, तो गोली से अंदर फंस गई, टोटल मास कितना हो जाएगा, ब्लॉक का मास कैपिटल m है, गोली का स्मॉल v है, तो टोटल मास हो गया कैपिटल m प्लस स्मॉल m, पूरे सिस्टम की वेलोसिटी हमें निकालनी है, ये गोली से अंदर फंस जाएगी तो पूरा सिस्टम कितनी वेलोसिटी से भागेगा, तो मैं निकालना है यहाँ पे कैपिटल v निकालना है, कैपिटल v कितना आएगा स्मॉल m अपॉन कैपिटल m प्लस स्मॉल m। ये सस्ती मारा है क्वेश्चन, ये एक ब्लॉक का मास m है जो रुका हुआ है, उस पर अगर v वेलोसिटी से गोली का टक्कर मारे तो पूरा सिस्टम कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा। तो हमने क्या देखा इस वाले केस में, हमेशा बाकी केस में क्या हो रहा था, जैसे ब्लास्ट से पहले टोटल मोमेंटम 0 था, ब्लास्ट के बाद इस टुकड़े का मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, गोली चलने से पहले टोटल मोमेंटम 0 था, गोली चलने के बाद गोली का मोमेंटम प्लस बंदूक का मोमेंटम, लेकिन यहाँ पर ब्लॉक रखा हुआ इसका मोमेंटम 0 लेकिन गोली तो भागती है इसके पास मोमेंटम है, तो टक्कर लगने से पहले इसका मोमेंटम तो 0 है बड़े वाले ब्लॉक का, लेकिन गोली का मोमेंटम कितना है m/v। जब गोली से फंस जाएगी तो पूरे सिस्टम का मास कितना हो जाएगा m प्लस m, तो मोमेंटम क्या होता है मास की वेलोसिटी, टोटल मास हो गया m प्लस स्मॉल m, तो पूरे सिस्टम की वेलोसिटी निकालनी है, कैपिटल v मान ली मैंने। इसी चीज को जो मैंने आपको बताया यही क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कि ये तो आया सही में, लेकिन इसी पेपर में इसी को न्यूमेरिकल टाइप का बना के कैसे पूछ लिया गया, मैं देखना ये क्वेश्चन करना, ये वही क्वेश्चन है सेम, बस वैल्यू दे दी। करो क्वेश्चन नंबर 26। CRO के इनपुट प्रतिबाधा को कैसे बढ़ाया जाता है, CRO में प्रतिबंध जोड़कर
शुभम सुमित गौरव उत्तम देवजीत विकास में हमारे पास माने कह रहा है कि द्रव्यमान 0.04 केजी और वेग 100 मीटर पर सेकंड की गोली 10 किलो केजी के लकड़ी के ब्लॉक में दागी जाती है। इस प्रणाली का अंतिम वेग क्या होगा? देखो सर हमारे पास में छोटा जो ब्लॉक है इसका मास दे रखा है 10 किलोग्राम 10 केजी। इसमें मैंने गोली दागी है, गोली का मास दे रखा है 0.04 केजी और इसकी वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड। ये गोली इसमें फंस जाएगी तो इस पूरे सिस्टम का फाइनल वेलोसिटी बतानी क्या होगी? तो आपको पता है जितना मोमेंटम होगा टकराने से पहले, टकराने के बाद, टकराने से पहले गोली का मास कितना 0.04, वेलोसिटी है 100, तो गोली का मोमेंटम आ गया, मास इनटू वेलोसिटी द्रव्यमान गुना वेग, लेकिन ब्लॉक 10 किलोग्राम का है, वेलोसिटी है 0। टकराने के बाद में दोनों का मास जुड़ जाएगा 10 प्लस 0.04, टोटल वेलोसिटी निकालनी है। देखिए कितना आ गया 4 इक्वल टू 10.04 इनटू v, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/10.04। अब एक बताओ, अरे खाली 10 ही होता है, 0.04 ना तो खाली 10 होता तो मेरा आंसर आता 0.4 0.4 आता मेरा आंसर, लेकिन यहाँ पे 10 से थोड़ा सा बड़ा है तो 0.4 से थोड़ा सा छोटा आंसर आएगा, यानी कि 0.39 मीटर पर सेकंड 0.39 मीटर पर सेकंड आएगा सोल्व करना। अगर इसी चीज को आप चाहते हैं सब याद रखो, फॉर्मूला याद रखो कि अगर कभी गोली किसी ब्लॉक में फंसे तो मोमेंटम क्या फाइनल वेलोसिटी कैसे निकलेगी mv/m प्लस स्मॉल m। ये पीछे फॉर्मूला बनाया था ना हमने, उस आप चाप से भी याद रख सकते हैं कि अगर गोली किसी ब्लॉक पे टक्कर मारे तो पूरे सिस्टम की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, स्मॉल m स्मॉल v, स्मॉल m गोली का मास गोली की वेलोसिटी, कैपिटल m है ब्लॉक का मास और स्मॉल m है गोली का मास। वही तो हमने यहाँ पे किया है, देखो क्या हो रहा है, ये गोली का मास गोली की वेलोसिटी सब डिवाइड कैसे कर रहे हैं, टोटल मास है कैपिटल m प्लस स्मॉल m से, एक ही चीज है वो 0.39 इसका आंसर आ गया। आपको अभी फिलहाल 3 वैरायटी करनी है घर पे, वीडियो को पोज करके क्या करेंगे, पहले सबसे पहले करेंगे बंदूक गोली वाला केस। गोली अगर 20 की स्पीड से आगे गई तो बंदूक कितने से पीछे हटेगी, तो दिमाग में रखना कि गोली बंदूक वाले केस में जब गोली नहीं चली तो टोटल मोमेंटम 0 है शुरुआत का, बाद में हमें क्या करना है गोली का मोमेंटम प्लस बंदूक का मास आंसर आ जाएगा। बम फटने वाले केस में टोटल मोमेंटम शुरुआत में 0 होता है, फटने के बाद पहले का मोमेंटम प्लस दूसरे तीसरे का मोमेंटम, लेकिन गोली भागते भागते तो गोली के पास मोमेंटम है, शुरुआत का मोमेंटम क्या होता है स्मॉल m स्मॉल v, टकराने के बाद में टोटल मास बन जाता है कैपिटल M प्लस स्मॉल m और टोटल वेलोसिटी सिस्टम की निकालनी होती है। दो तीन बार क्वेश्चन करेंगे तो आपको दिमाग में आने लगेगा। अब न्यूटन के परमाणु न्यूटन के नियम पर एंड में जाए, एक स्टेटमेंट के साथ न्यूटन के नियमों की समाप्ति करेंगे। एक क्वेश्चन आता है कि न्यूटन के नियमों से कि न्यूटन के नियम क्या हमेशा वैलिड है, हमेशा काम करते हैं कि कुछ कंडीशंस हैं, याद रखना न्यूटन के नियम है ये हमेशा वर्क नहीं करेंगे। जब एक बच्चा आ गया रामाधार कह रहे जय हिंद सर, क्लास खत्म होने वाली है, भाई का जय हिंद हो रहा है, तो थोड़ी देर पहले कोई परेशान था, गुड मॉर्निंग की लाइन लगा रहा था, ये आपको टाइम पे ध्यान रखते हैं, मुझे बड़ा बुरा लगता है, हमेशा करो। तो न्यूटन के नियम जो है हमेशा वैलिड नहीं है। न्यूटन के नियम ये केवल तभी कार्य करते हैं, न्यूटन के नियम अगर कोई वस्तु जो है उसकी वेलोसिटी उसका वेग बहुत ही कम हो, धीरे धीरे चल रही हो। आपको सर वेलोसिटी कम हो उसका क्या मतलब है, कम तो 2 भी है अगर हम 100 से कंपेयर करें, और कम 5000 भी है अगर 20 लाख से कंपेयर करें, और कम 20 लाख भी है अगर 1 करोड़ से कंपेयर करें, कम का मतलब क्या है? देखो न्यूटन के नियम केवल उसी वस्तु पर कार्य करेंगे जिस वस्तु की वेलोसिटी बहुत ही कम होगी। बहुत ही कम वेलोसिटी मतलब यह है कि जो वस्तु प्रकाश के वेग के मुकाबले बहुत धीरे चल रही है उस पर काम करेंगे। अगर कोई वस्तु लाइट की स्पीड प्रकाश के वेग के आसपास भागने लग जाए, वेलोसिटी ऑफ लाइट प्रकाश के वेग के आसपास भागने लग जाए, उस पर न्यूटन के नियम काम नहीं करते। प्रकाश का वेग पता है कितना होता है, निर्वात में वैक्यूम में प्रकाश का वेग होता है 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर भागता है, तो न्यूटन के नियम अगर वस्तु प्रकाश के वेग से भागने लग जाए तो न्यूटन के नियम सारे फेल हो जाएंगे। न्यूटन के नियम कब काम करता है, वस्तु का वेग कम हो प्रकाश के वेग के सामने, प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर भाग रहा है, मान लो वस्तु 1 सेकंड में 10-50 मीटर भाग रही है तो न्यूटन के नियम काम करेंगे। लेकिन कोई वस्तु 1 सेकंड में 2.5 लाख किलोमीटर, पौने 3 लाख किलोमीटर भागने लग जाए, प्रकाश के वेग के आसपास पहुंच जाए, तो फिर न्यूटन के नियम काम नहीं करते। फिर आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत काम करता है। आइंस्टीन के सापेक्षता का सिद्धांत काम करेगा वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के आसपास हो, और वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के सामने बहुत ही कम हो, कि प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर भाग रहा है, वस्तु 1 सेकंड में 100 मीटर भाग रही है, 20 मीटर भाग रही है, 50 भाग रही है, 10 भाग रही है, तो वहां काम करता है। तो लिखेंगे न्यूटन्स लॉज are valid only when velocity of object is very less than velocity of light। ग्रामर ध्यान मत देना, बस फील लेना। लेकिन हिंदी में न्यूटन के नियम केवल तभी वैध है जब वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के सामने अत्यंत कम होता है, जब वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के मुकाबले अत्यंत कम होता है। न्यूटन के नियम केवल तभी वैध हैं न्यूटन के नियम केवल तभी वैध है जब वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के मुकाबले अत्यंत कम होता है, जब वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के मुकाबले अत्यंत कम होता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है ये करना, गलत नहीं करना इसको भी है। बजरंगी अनुज के बच्चों अंतर लिख रहे हैं, इसने कहा कि न्यूटन के नियम वस्तु के लिए सही नहीं है, किस वस्तु के लिए ठीक नहीं है, उस वस्तु के लिए ठीक नहीं है जिसका वेग प्रकाश के वेग के आसपास भी हो, प्रकाश के वेग के बराबर वेग के साथ अगर वस्तु चल रही है उस पर न्यूटन के नियम कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा दिया आपको। अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें है सॉरी सर, ठीक करना भाई, ये क्वेश्चन करो।
क्वेश्चन नंबर लिखो प्रशांत उत्तम सोची अभिषेक सुनील कुमार यादव। जैकेट बहुत बेहतरीन लग रही है, बढ़िया भाई, ऐसे सब बोला करो क्लास में, बढ़िया बढ़िया, सिलेक्शन पक्का तुम्हारा। ये लिख रहा है कि एक सूटकेस के साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक कुली पर विचार करें। तो आप दिमाग में इमेजिन करो कि कुली जो है सूटकेस के साथ प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, फोटो बनाओ, अमिताभ बच्चन साहब सूटकेस लिए प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, जो 200 न्यूटन के बल से अपने सर को दबाता है, यानी कि ये बच्चन साहब है कुली मूवी के, अब इनके सर पे एक सूटकेस है, तो सूटकेस जो है इनके सर को कह रहा है कि 200 न्यूटन के बल से दबाता है, इस बल को अगर हम क्रिया मान लें, एक्शन, तो अगर प्रतिक्रिया बल क्या होगा, ये करो। तो सबसे पहले समझो, सूटकेस आपने सर पर रखा, सूटकेस आपके सर को दबा रहा है, समझिए एक्शन, एक्शन लगाया किसने, सूटकेस ने एक्शन किस लगाया सर पे, बेटा जिसके ऊपर लगा एक्शन, रिएक्शन भी वही लगाएगा, तो एक्शन किसने लगाया, सूटकेस ने, तो रिएक्शन भी किसे मिलेगी, सूटकेस को मिलेगी, और एक्शन लगा किस पे, सर पे, तो यानी कि अगर आप सूटकेस से सर को दबा रहे हो, सूटकेस दबाया सर, सूटकेस सर, तो उसको उल्टा कर दो, सूटकेस ने दबाया सर को, तो सर दबाया सूटकेस को, या धक्के का मतलब ही नहीं है, देखिए बताओ, आप जिसमें लिखा है ये ऑप्शन दबा कर दो, भाई सर अगर सूटकेस को दबाएगा, सर ने दबाया सूटकेस, तो सूटकेस दबाएगा सर को, उल्टा कर देंगे बस, एक्शन रिएक्शन का ढूंढ नहीं हो तो बड़ा आसान है, मैंने मैंने हाथ मारा दीवार पे, हाथ मारा दीवार पे, दीवार फोर्स लगाएगी हाथ पे, मैंने मान लो कि पैर से हिट किया दीवार को, पैर ने हिट किया दीवार को, दीवार हिट करेगी पैर को, पैर दीवार दीवार पैर, उल्टा कर देना है, ठीक है। ये हमने बताया था आपको कि एक्शन और रिएक्शन जो है किस वस्तु पर कार्य करती हैं, तो आप कहेंगे सर एक्शन रिएक्शन जो है एक लिख रहा है कि एक्ट करके सेम बॉडी बिल्कुल हो गया, कि एक्ट करके डिफरेंट बॉडी बिल्कुल सही है, एक तरह की सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में काम करती हैं, क्या अलोंग डिफरेंट लाइन, एक लाइन के लोग काम करते हैं, एक लाइन के लोग काम पता है, इस वस्तु पे फोर्स लगा इस पे, ये लगाएगी इस पे, ये दोनों बिल्कुल एक लाइन होंगे, ऐसा नहीं होगा एक वस्तु ये है कि है इसने बल लगाया इस पे इधर को और इसे बल लगा दे इधर को, ये अलग अलग लाइन के नहीं एक ही लाइन के लोग लगते हैं, ये भी गलत हो गया, यानी कि बी ऑप्शन सही है इसमें केवल, ठीक है। तो आज बाकी हम कल मिलेंगे, कल हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्त गति, इसकी हम कल शुरुआत करेंगे, एक समान वृत्त गति की, और बाकी मैंने आपसे कहा जो सुबह 7:30 से और 8 जो प्रैक्टिस सेट चलता है, परसों से आप खास कोर्सेस में जुड़ना ना भूलें, उनमें जो आपको टॉपिक मैंने कराया अभी हाल फिलहाल में, उन्हीं के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना, तो साथ साथ रिवीजन भी होता रहेगा जो पीछे कंप्लीट हो रहा है। तो मैं आज क्लास के वीडियो को सेव कर लेता हूँ। ठीक है भाई, राम राम, थैंक यू, टेक केयर। मैं रविंद्र सुमित, बजरंगी सिंधु, आराध्या, सौरभ यादव, प्रयाग, बाय, टेक केयर।